नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ बाय एमएस पर। दोस्तों, आज हम फिर से आए हैं एक नया वीडियो लेकर के और आज की इस वीडियो में हम मिक्स फ्रैक्शन यानी कि मिश्रित भिन्न को पढ़ने वाले हैं, जो कि हर एक वनडे कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बहुत ही सरल तरीके और ट्रिक के माध्यम से बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्त, बिना समय को बर्बाद किए हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम मिश्रित भिन्न में सबसे पहले ये जानते हैं कि मिश्रित भिन्न होता क्या है। देखिए, मिश्रित भिन्न मिश्रित भिन्न। अब देखिए, इसमें क्या होता है, इसमें होता है पूर्ण संख्या प्लस भिन्न, दोनों जब मिल जाता है, पूर्ण संख्या और भिन्न मिल जाता है तो वह मिश्रित भिन्न कहलाता है। जैसे देखिए, यहाँ पर अगर हमको ये दे दे 5 सही 1/3, तो यहाँ पर आप देखिए 5 पूर्ण संख्या है और 1/3 भिन्न है। तो देखिए, ये दोनों मिल करके इस पूरे को हम बोलेंगे मिश्रित भिन्न होगा। उसी तरीके से दे दिया आपको 6 सही 3/4, तो ये है आपका मिश्रित भिन्न। अब इसको सरल कैसे करेंगे, देखिए इसका इसमें गुणा कर देंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे और ऊपर वाले को जोड़ देंगे। देखिए 4 का गुणा 6 में करेंगे तो 6 चौका 24 में 3 जोड़ेंगे 27, तो ये हो गया आपका 27/4। तो ये है आपका मिश्रित भिन्न। समझ में आ गया आप लोगों को। अब देखिए, मिश्रित भिन्न में हमको ऐसा नहीं देगा कि ये दे दिया और अब आपको सिंप्लीफाई करने के लिए दे दिया तो आपने इसका इसमें गुणा किया, इसको जोड़ा और ये बता दिया, ऐसा प्रश्न नहीं देना है। इसमें प्रश्न कैसा देगा, देखिए इसमें आपको आपके एग्जाम में प्रश्न इस टाइप का देगा, जैसे यहाँ पर दे दिया 9 सही 7/9 गुणे 9, इसका वैल्यू क्या होगा। ये आपसे 4 ऑप्शन देगा और आपसे पूछेगा कि इसका वैल्यू बताना है आपको। ये यहाँ पर नीचे नहीं है, ये है आपका 9 सही 7/9। देखिए, ये जो 9 है ये बीच में होता है, ये जो लाइन है इसके जस्ट सामने होता है ये। तो 9 सही 7/9 गुणे 9 का वैल्यू क्या होगा। देखिए दोस्तों, अब इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, आप अगर सिंपल मेथड अप्लाई करेंगे तो आप ये कहेंगे कि इसको देखिए 9 का 9 में गुणा करेंगे, 7 को जोड़ेंगे तो 9 9 81, 81 में 7 जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा आपका 88/9 और गुणे 9। अब देखिए 9 से 9 काट देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 88। अब देखिए, ये तो छोटा था, आपने क्या करें, इसका इसमें गुणा करके जोड़ करके आपने गुणा कर दिया, डायरेक्ट 88 आंसर आ गया। लेकिन अगर इस टाइप का बड़ा प्रश्न आ जाता है तो करने में बहुत ही दिक्कत होता है। तो देखिए, इसका करने का ट्रिक क्या होगा, आपको मैं ट्रिक बता रहा हूँ यहाँ पर। तो देखिए, इसकी ट्रिक यहाँ पर देख लीजिए, इसका जो ट्रिक होगा। अब देखिए, यहाँ पर आपको क्या करना होगा, ये आपका टाइप फर्स्ट है, ये टाइप फर्स्ट है। अब पहचानेंगे कैसे कि ये टाइप फर्स्ट का है। देखिए यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले कि जो बटा में जैठो 9 है, यानी जितना 9 बटा में है उतना ही 9 का गुणा अगर है यहाँ पर तो ये टाइप फर्स्ट का हुआ। अब इसका ट्रिक मैं बता रहा हूँ सबसे पहले कि जब नीचे जितना 9 है उतना ही 9 यहाँ पर है, तब का ट्रिक देखिए क्या होगा। यहाँ पर आपको ये जो 9 दिया है, इस 9 को आप यहाँ पर उतार लीजिए। अब यहाँ पर देखना है कि ये वाली जो संख्या, ये कितना 9 है, यहाँ पर जितना 9 यहाँ पर है उतना 0 लगाना है आपको। एक 9 है तो एक 0 लगाया आपने। अब उसके बाद क्या करेंगे, ये जो ऊपर वाली संख्या है ये देखना है कि ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से कितना कम है। तो आप देखेंगे 9 से ये जो 7 2 कम है, तो बस इसमें से आपको 2 घटा देना है। तो 90 में से 2 घटाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 88, ये आंसर हो जाएगा। देखिए, फिर से समझने का प्रयास करिए। आपको क्या करना है, पहले ये पहचानना है कि ये जो नीचे बटे वाली संख्या है, बटे वाली जो संख्या है, यानी यहाँ पर जितना 9 है उतना ही 9 यहाँ पर है, तब ये टाइप फर्स्ट हुआ। और इसमें क्या करेंगे, ये वाला 9 यहाँ पर जितना 9 है टोटल 9 उतारेंगे। अब देखिए, ये जो सही में है, यहाँ पर सही का मतलब यहाँ पर जस्ट ये जो लाइन है इसके सामने कितना 9 है, यहाँ पर जितना 9 है उतना 0 यहाँ पर बढ़ा देंगे। एक 9 है तो एक 0 लगाया मैंने। अब ऊपर वाली संख्या, अंश वाली ये संख्या नीचे वाली से जितना कम है उतना इसमें से घटा दीजिए। तो 90 में से 2 घटाएंगे 88, ये आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। चलिए, अब एक क्वेश्चन को लेकर के देखते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा बढ़िया से। चलिए दोस्तों, देखिए यहाँ पर ये है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब इसका आंसर आपको बताना है। यहाँ पर कह रहा है कि 999 यानी कि 999 सही 53/99 गुणे 99 का मान होगा। चलिए, अब इसको बताइए। चलिए देखिए, अब आप क्या करेंगे, अगर इसको सिंपल तरीके से करेंगे तो इसका इसमें गुणा करेंगे। अब गुणा करने के बाद फिर इसमें जोड़ेंगे, फिर आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, 99 से 99 काटेंगे, उसके बाद फिर आप आंसर बता पाएंगे। तो आपका ये बहुत बड़ा यानी कि बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो मैंने आपको ट्रिक क्या बताया कि देखिए, ये जो नीचे वाली
हर वाली जो संख्या है यहाँ पर जितना 9 है, अब यहाँ पर भी आपको चेक करना है कि मल्टीप्लाई में भी उतना ही 9 है। अगर ये दोनों 9 मतलब यहाँ वाली संख्या दोनों बराबर है, देखिए ये भी 9 ये भी 9 है, तो ये वाली 9 उतार देना है आपको, तो 9 उतार दिया आपने। अब उसके बाद इसको उतारने के बाद यहाँ पर देखिए ये कितना 9 है, इसको काउंट कर लीजिए, जितना 9 है उतना यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे। देखिए 1 2 3 3 9 है, तो यहाँ पर आपको 3 0 बढ़ाना पड़ेगा, 3 0 बढ़ा दिया आपने। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब इसमें से घटाना होगा ये जो नीचे वाली संख्या है, इससे ये कितना कम है, 99 से ये कितना कम है। देखिए 99 से ऊपर 53 कितना कम है, तो घटा दीजिए। 9 में से 9 में से 3 गया 6, 9 में से 5 गया 4, 46 कम है ऊपर वाली संख्या। ये 99 से ये 46 कम है, तो 46 इसमें से घटा दीजिए। अब देखिए जब 46 घटाएंगे, 10 में से 6 गया 4 बचेगा, ये है 4, 10 में से 6 गया 4, यहाँ पर 9 बचा, 9 में से 4 गया 5, अब यहाँ पर 9 बचा, अब यहाँ पर 8 बचा, ये एक इसको 1 दे दिया है तो 8 बचा, यहाँ पर 9, तो 9 8 9 5 4 ये आपका उत्तर हो जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, देखिए यहाँ पर 9 8 9 5 4 ऑप्शन नंबर सेकंड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये है आपका 9 8 9 5 4 ऑप्शन नंबर सेकंड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप अगर इस तरीके से ट्रिक से करेंगे तो आप बहुत ही आसान तरीके से और जल्दी से कर पाएंगे इसको। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए देखिए दोस्तों, ये है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है। चलिए अब इसका आंसर आपको बताना है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। करें 999 सही 941 बटा 999 गुणे 999 का मान होगा। चलिए बताइए इसका आंसर। चलिए देखिए दोस्तों कैसे करेंगे इसको। देखिए अगर आप इसको सिंपल तरीके से करते हैं तो आप इसका इसमें गुणा करेंगे, फिर इसको जोड़ेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो मैंने आपको क्या बताया, अब ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आप देखिए नीचे वाली ये जो हर में जो संख्या है, यहाँ पर देखिए ये वाली संख्या और ये वाली संख्या अगर इक्वल है, ये देखिए जब भी आपको ऐसा प्रश्न आपको अगर एग्जाम में देगा तो ये 9 9 9 करके ही देगा, मतलब ऐसा प्रश्न देगा कि एग्जाम में हल हो पाए, ऐसा ही प्रश्न देगा आपको। बहुत मतलब अंड का संड प्रश्न नहीं दे देगा, कुछ भी उठा करके नहीं दे देगा, तो आपको इसी टाइप का प्रश्न देगा। क्लियर है। चलिए देखिए अब यहाँ पर देखिए 3 999 यहाँ पर है और 999 यहाँ पर है। यहाँ अब जब यहाँ पर जितना 9 है उतना ही 9 यहाँ पर है, तो ये वाला 9 आपको उतार लेना है। यहाँ पर आपने उतार लिया, ये वाला टोटल 9 आप यहाँ पर उतार लेंगे। अब उतारने के बाद अब आप देखिए यहाँ पर ये जो पहले संख्या लिखी हुई है यहाँ पर देखिए कितना 9 है, यहाँ पर जितना 9 है उतना आपको 0 लगाना होगा। यहाँ पर अब देखिए 1 2 3 9 है तो 3 0 यहाँ पर लगा दीजिए। अब लगाने के बाद आपको क्या करना है, आप अब घटाएंगे। देखिए अब क्या घटाना है आपको कि ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से कितना कम है ये देखना है आपको, वही घटाएंगे। देखिए 999 है, ये 999 में से 941 चेक करिए कितना कम है, तो घटा करके चेक करेंगे आप। अब घटाइए, 9 में से 1 गया 8 बचेगा, 9 में से 4 गया 5 बचेगा, हाँ 9 में से 9 गया कट गया, यानी 58। ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से 58 कम है, तो इसमें से आप 58 घटा दीजिए। अब देखिए घटाएंगे 58, देखिए यहाँ पर 10 में से 8 गया 2 बचेगा, यहाँ पर 9 में से 5 गया 4 बचेगा, यहाँ पर बचा आपका 8। अब देखिए ये वाला इसको यहाँ पर 9 बचेगा आपका, यहाँ पर 9 बचेगा। अब देखिए ये इसको 1 दे चुका है तो यहाँ पर 8 बचेगा। अब ये 9 है आपका, ये 9 है आपका, तो ये आ जाएगा आपका। देखिए ये क्या आ जाएगा आपका, ये है आपका 998942, ये आपका आंसर हो जाएगा 998942। अब देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, देखिए 998942 ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आप लोगों को। तो इस तरीके से अगर आप करते हैं तो बहुत ही आसान तरीके से आप इसको कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों आपका टाइप फर्स्ट था। चलिए इसको देख लीजिए, फिर चलते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए दोस्तों देखिए यहाँ पर ये नेक्स्ट प्रश्न है, बताइए इसका उत्तर क्या होगा, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए देखिए यहाँ पर देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए अगर इसको आप सिंपल तरीके से करेंगे तो इसका इसमें आप गुणा करेंगे, फिर इसको जोड़ेंगे, उसके बाद आपको हल करना होगा, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा इसका इसमें गुणा करने में ही। तब आप इसको क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पर देखिए ये जो हर वाली संख्या है, यहाँ पर ये वाली संख्या और ये वाली संख्या, यहाँ पर 99 है और यहाँ पर भी 99 है, ये दोनों इक्वल है। जब ये दोनों इक्वल हो तो यहाँ वाली संख्या आपको क्या करना है, उतार लेना है। दोनों 9 आपने उतार लिया। अब देखेंगे कि यहाँ पर ये जो संख्या है यहाँ पर कितना 9 है, जितना 9 है उतना 0 लगाना है आपको। तो देखिए 1 2 3 4 4 9 है तो 4 0 लगा दीजिए यहाँ पर। अब 4 0 आपने लगा दिया। अब देखिए 4 0 लगाने के बाद अब ये देखिए कि ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से जितना कम है उतना इसमें से घटा देंगे आप। देखिए ये 91 है, ये 99 है, तो इससे ये 8 कम है तो इसमें से 8 घटा दीजिए आप।
इसमें से आप 8 घटा देंगे। देखिए 10 में से 8 गया, 2 बचेगा, यहाँ पर बचा आपका 9, यहाँ पर बचा 9 और यहाँ पर भी आपका 9, और ये इसको 1 दे दिया था या तो यहाँ पर 8 बचेगा और ये हो जाएगा आपका 9। तो ये हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो ये देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, 98,992, 98,992 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ऐसे प्रश्नों को करना है और बहुत ही कम समय में आप देख सकते हैं कि आप मात्र 2 से 3 सेकंड में ऐसे प्रश्नों को आप सॉल्व कर पा रहे हैं। तो चलिए दोस्त, मुझे उम्मीद है कि आपको ये टाइप समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अगले टाइप पर, और अगले टाइप पर चलने से पहले इसमें आपको 2 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देता हूँ, आप उसको करके चेक करिएगा क्या आपको ये टाइप अच्छे से समझ में आया या फिर नहीं समझ में आया। तो चलिए मैं आपको 2 प्रश्न दे देता हूँ होमवर्क के लिए। देख लीजिए दोस्तों, ये है क्वेश्चन, आपको ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है। इसको आप लोग करिएगा और देखिएगा कि आपको जो भी तरीका बताया गया आपको समझ में आया या फिर नहीं समझ में आया। चलिए अब चलते हैं अगले टाइप पर और मैं इसको इरेज करता हूँ। ये आप लोगों के लिए होमवर्क क्वेश्चन है, ये होमवर्क है आप लोगों का। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पर, मतलब अगले टाइप पर। चलिए देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए ये सेकंड टाइप है आपका। सेकंड टाइप में देखिए इस टाइप से देगा। यहाँ पर देखिए 1/7 + 99 = 62/63 × 9 इसका वैल्यू होगा। अब देखिए यहाँ पर, अब कैसे हम पहचानेंगे कि ये सेकंड टाइप है। तो यहाँ पर देखिए इसको पहचानने के लिए जैसे देखिए यहाँ पर है ना, यहाँ पर गुणा 9 है, तो इसका इसमें जब भाग देंगे आप तो यहाँ पर ये जो नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है यह आना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पर है 1/7, 7 नीचे है, तो 9 का जब इसमें भाग देंगे तो 9 × 7 = 63। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर यह इससे 7 बार में कट रहा है, यानी जो यहाँ पर है वह यहाँ पर इससे मतलब भाग देने पर ये आ जा रहा है। इसका मतलब कि ये आपका सेकंड टाइप हुआ, यानी कि जो आपको अब तरीका जो बताया जाएगा उस तरीके से आप इसको करेंगे। चलिए सबसे पहले तो हम इसको देखे हैं, इसको ये देखते हैं कि सिंपल तरीके से जब आप करेंगे तो सिंपल तरीके से कैसे होगा। देखिए 1/7 है तो 1/7 प्लस, अब ये 99 सही में लिखा है तो 99 प्लस, मतलब 99 सही 62/63 है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 99 + 62/63। अच्छा एक बात और, 9 का गुणा है तो 9 का गुणा भी करना पड़ेगा। देखिए ऐसे 99 + 62/63 पूरा इतने को, यानी इतने पार्ट को हम ऐसे लिख सकते हैं। गुणा में 9 है तो गुणा में 9 कर दीजिए। अब देखिए 1/7 + 99 इसका गुणा 9 में हो जाएगा तो गुणा में 9 प्लस ये हो जाएगा आपका 62/63 × 9। इस 9 का गुणा इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, क्योंकि हमने इसको इस रूप में लिख सकते हैं। 99 सही 62/63 को 99 + 62/63 लिख सकते हैं। अब देखिए ये 9 से कटेगा 7 बार में। अब देखिए ये आ गया आपका 1/7 प्लस, अब देखिए इसके बटा में भी 7 है तो इसको एक साथ ले लीजिए, 62/7 प्लस इसका इसमें गुणा करना होगा आपको। तो 9 × 9 = 81 के 1 हासिल 8, 9 × 9 = 81, 81 में 8 जोड़ दीजिए तो 81 8 हो जाएगा आपका 89, 891। अब देखिए ये इसका सेम एलसीएम 7 आएगा तो ये 1 और 62 में 1 जोड़ेंगे तो 63 + 891। अब इसको इससे काट देंगे तो ये 9 आ जाएगा, यानी कि ये आ गया फाइनल आपका 9 + 891। अब इसको ऐड कर दीजिए तो ये आ जाएगा आपका 900, यानी कि 900 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसको पेपर में करते हैं तो पेपर में अगर इतना प्रोसेस करेंगे तो बहुत अधिक टाइम ले लेगा, बहुत ज़्यादा समय लग जा रहा है इस तरीके से। तो देखिए अब मैं आपको ट्रिक बताने जा रहा हूँ कि जब आपको इस टाइप का देगा तो इसका ट्रिक क्या होगा, इसको कैसे आप सॉल्व कर पाएंगे जल्दी से सेकंडों में। तो देखिए ये तो आपका सिंपल मेथड था। अब आपको मैंने पहचानना बता दिया कि आपको क्या करना है, यहाँ पर जो भी प्लस में दिया हुआ है आप क्या करिए इसका इसमें भाग दे दीजिए। इसका इसमें भाग देकर चेक करिए कि क्या इतना आ रहा है। 9 का भाग देंगे 63 में तो आप देख रहे हैं 7 आ रहा है कटने पर नीचे। अगर इसके नीचे वाले के बराबर यहाँ पर इससे कटने पर आ रहा है तो अब जो आपको ट्रिक मैं बताने जा रहा हूँ यह ट्रिक अप्लाई होगा यहाँ पर। ठीक है, देखिए इसका ट्रिक देखिए, इधर ट्रिक क्या होगा, आपको क्या करना है कि आपने पहले पहचानना है आपको कि इसका इसमें भाग देना है, भाग देके चेक करेंगे अगर इतना आ रहा है तब आपको क्या करेंगे, उतना आने पर यहाँ पर ये जो 9 है बस इसको उतार लीजिए। अब उतारने के बाद ये देखिए यहाँ पर सही जो मतलब 99 सही, ऐसे पढ़ते 99 सही, तो यहाँ पर जितना 9 है उतना 0 लगा दीजिए, जितना 9 है उतना 0 लगा दीजिए, ये हो गया आपका आंसर। केवल इतना ही काम करना है आपको।
चलिए मैं आपको फिर से बताता हूँ, समझिएगा। आपको क्या करना है, यहाँ पर जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है इसका इसमें भाग दे करके चेक करना है। अगर इतना आ रहा है, देखिए इसका इसमें भाग देंगे तो 7 आ रहा, 7 आ गया यहाँ पर और 7 यहाँ पर। अगर भाग देने पर ये वाला और ये वाला बराबर आ रहा है तब आप क्या करेंगे, इस वाले 9 को उतार देना है। उतारने के बाद अब देखिए यहाँ पर जेठो 9 लिखा है, उतना 0 लगा दीजिए, यह आपका डायरेक्ट उत्तर हो गया। समझ में आप लोगों को। चलिए अब अगला प्रश्न लेकर के करते हैं। चलिए देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। यहाँ पर देखिए करा 2/5 प्लस 99 सही 43/45 गुणे 2, इसका मान होगा। चलिए देखिए मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया डायरेक्ट ट्रिक के लिए मैंने आपको बताया कि यहाँ पर अगर जोड़ में ऐसा कुछ दे दिया हो तो आप क्या करिए, इसका इसमें भाग दीजिए और भाग देने के बाद चेक करिए ये जो 5 है यहाँ पर भी 5 आना चाहिए। देखिए 9 का इसमें आप भाग देंगे तो 9 × 5 = 45, ये कट करके 5 आ रहा है यहाँ पर। जब आप इसको इससे काट देंगे तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। तो अब आप देख रहे हैं ये 45 है, आपका 5 आ रहा है कटने पर, यानी इसके बराबर ये आ गया, तो आपका सेकंड टाइप लगेगा। और एक चीज़ और, अगर आपको ये कन्फ्यूजन कर रहा है कि वहाँ पर ऊपर 1 था जबकि यहाँ पर ऊपर 2 है, तो आप क्या करिए, आप यहाँ पर ये देख लीजिए इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पर जो ऊपर रहेगा इन दोनों का डिफरेंस सेम होना चाहिए। अच्छा, डिफरेंस हमेशा सेम ही देगा, क्वेश्चन ही इसी टाइप का बनाएगा। जैसे यहाँ पर 9 से इसमें भाग दिए तो 5 आ गया, ये तो मिल रहा है। अब यहाँ पर 2 दे दिया तो चेक कर लीजिए आप, देखिए 45 ये 43, तो 45 और 43 ये 2 इससे कम है, 2 का अंतर है इन दोनों में, तो वही 2 यहाँ पर मतलब 2 ही दिया रहेगा यहाँ पर इसके अंतर के बराबर। तो आप क्या करेंगे, आपको डायरेक्ट यहाँ से ये वाला 9 उतारिए और यहाँ पर जितना 9 है उतना 0 लगा दीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट आपको काम करना है, तो 900 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आप लोगों को मैंने क्या बताया, आपको क्या करना है, इसका इसमें डायरेक्ट भाग दीजिए। भाग देने पर यहाँ पर जो आया है इसके अगर बराबर है और आपको डाउट हो रहा है कि ऊपर भी कुछ संख्या दिया है, तो क्या करिए, इन दोनों का डिफरेंस देखिए, इसमें से इसको घटाइए। अब इसमें से इसको घटाने पर अगर इसके बराबर आ रहा है तो सेकंड मेथड लगेगा। क्या सेकंड मेथड, इसको डायरेक्ट उतारना है आपको। अब 9 ये वाला उतारने के बाद यहाँ पर देखिए 9 यानी जेठो 9 रहेगा उतना 0 लगाइए, डायरेक्ट आंसर हो गया आपका। अब इसी प्रकार से इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यहाँ पर ये थर्ड वाला देखिए, यहाँ पर करा 3/8 प्लस 999 सही 789 में 792 गुणे 99, इसका वैल्यू क्या होगा बताइए आप लोग। चलिए अब देखिए, अब आपको क्या करना है कि अब यहाँ पर कुछ जुड़ा हुआ है तो आपको इसका इसमें भाग दे के चेक करना है कितना आ रहा है कि नहीं। तो आप क्या करेंगे, इसका इसमें भाग देंगे, या तो इसका इसमें गुणा करके देख लीजिए इतना आ रहा है, इसका मतलब कि इससे जब इसमें आप भाग देंगे तो इतना ही आएगा। तो चेक कर लीजिए, देखिए 8 × 9 = 72, यहाँ पर 8 का गुणा 9 में करिए तो 8 × 9 = 72 के 2 हासिल 7 आ गया, 8 × 9 = 72, 72 में 7 जोड़ेंगे तो 79, मतलब इतना आ रहा है इसका इसमें गुणा करने पर। इसका मतलब ये हुआ कि जब इससे इसमें आप भाग देंगे, इससे इसमें भाग देने पर 8 आएगा नीचे, तो ये सेकंड टाइप हुआ। और देखिए ऊपर 3 है तो इन दोनों का डिफरेंस भी आप चेक कर सकते हैं, चेक कर लीजिए, यहाँ पर 792 है, यहाँ पर 789, तो 89 में जब 3 जोड़ेंगे तो 89 में 3 जोड़ेंगे तो 792, इसका मतलब इसका डिफरेंस 3 है और इसका इसमें भाग देने पर 8 आ रहा है, तो सेकंड टाइप का रूल अप्लाई होगा यहाँ पर। तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट 99 है तो 99 उतार दीजिए। अब 99 उतारने के बाद यहाँ पर देखिए जितना 9 है उतना 0 लगाना होगा, 1 2 3, तो 3 0 लगा दीजिए यहाँ पर, डायरेक्ट ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि 9900 ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस तरीके से आपको ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करना होगा। चलिए इसको देख लीजिए। चलिए दोस्तों, तो इस टाइप का जितना भी प्रश्न था मैंने आपको कराया और मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों अगर मेरा पढ़ाया गया आपको सच में समझ में आता है, मेरा वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।